नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर थर्ड 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों। तीसरा मॉडल पेपर है। ये 2 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं पहले ही। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब तीसरे मॉडल पेपर की बात करते हैं अपन। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है, डायोराइट, लाइमस्टोन, बेसाल्ट या ग्रेनाइट। तो बच्चों इसका आंसर है लाइमस्टोन। फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच है 7 से 7.5, 6 से 8, 4 से 5। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है 4 से 5 के बीच में फंजाई का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न बच्चों, अकार्बनिक मृदा में पाए जाते हैं सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन या ये सभी। तो बच्चों अकार्बनिक मृदा में ये सभी पाए जाते हैं। आंसर इसका है डी। अगला प्रश्न है, पीएच शब्द किसने दिया। पीएच शब्द की अपन बात कर रहे हैं बच्चों। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, ब्रेडी ने, ब्रेमनर ने या नैल्सन और टिस्टेल ने। तो इसका आंसर जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर, करनाल, नागपुर या भोपाल। करनाल में, हरियाणा में है ये बच्चों। धान का खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, आयरन, जिंक, कॉपर या पोटेशियम। तो इसका आंसर है जिंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। सोडियम नाइट्रेट उर्वरक का मृदा पर प्रभाव पड़ता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या कोई नहीं। तो इसका क्षारीय प्रभाव पड़ता है, ये मृदा में क्षारीयता उत्पन्न कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानवजन्य प्रदूषण नहीं है जो मानव से फैलता हो, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण या औद्योगिक प्रदूषण। तो इसका आंसर है जल प्रदूषण। अब हम बात करते हैं बच्चों सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है, इसमें भी प्रश्न है जो छोटे आंसर इसके होते हैं। जीवांश पदार्थ में कितने प्रतिशत लिग्निन पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। केओलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। मृदा पीएच में परिवर्तन करने वाले 2 अम्ल उत्पादक कारकों के नाम लिखो। SAR का सूत्र लिखो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये भी। अगला प्रश्न है, पौधों की अग्रकलिका किस पोषक तत्व की कमी से सूख जाती है। यूरिया की मृदा में अभिक्रिया का केवल आपको समीकरण लिखना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक की सीसा और कैडमियम की मात्रा ppm में लिखो। इसकी आपको मात्रा ppm में लिखनी है। अगला प्रश्न है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, मक्का के लिए कौन सा नाइट्रोजनी जैव उर्वरक काम में लेते हैं। अब सेक्शन सी की अपन बात करते हैं। थोड़े बड़े प्रश्न हैं इसमें। म्यूरेट ऑफ पोटास का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा परिच्छेदिका को परिभाषित कीजिए। ऋणायन विनिमय को परिभाषित कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी, सिंपल इसका आंसर है। जलाशयों का प्रदूषण किस प्रकार होता है। तेल तथा वसा में कोई 2 मुख्य अंतर बताइए। खींच का महत्व लिखिए। सेक्शन डी की अपन बात करेंगे बच्चों। सेक्शन डी जो है, इसमें अथवा वाले प्रश्न होते हैं, यानी इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ होता है, किसी एक प्रश्न को आप लिख सकते हैं। दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई करने की विधियों को समझाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके अथवा में है, दुग्ध में स्टार्च तथा यूरिया की मिलावट की जांच करने की विधियों को समझाइए। दोनों ही बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन का जैविक महत्व लिखो। इसके अथवा में जो प्रश्न है, मोनोसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड को पॉलीसैकेराइड को समझाइए। ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया प्रश्न है। राइजोबियम तथा एजोला नामक जैव उर्वरकों के प्रयोग की विधि लिखिए। यानी इन दोनों के किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है खेतों में, उसकी आपको विधि लिखनी है। इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है, नाडेप विधि से कंपोस्ट बनाने की विधि को समझाइए। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अर्धवार्षिक में आने वाले, जो इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं। आप इसके अनुसार तैयारी कीजिए। 3 मॉडल पेपर हैं, तीनों अपलोड कर दिए गए हैं। आप अर्धवार्षिक में अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा पेपर होगा आपका। धन्यवाद।